तो जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं और इंटीज नंबर को z से सूचित करते हैं। पॉजिटिव इंटीज नंबर को z प्लस से सूचित करते हैं, निगेटिव इंटीज नंबर को z माइनस से सूचित करते हैं और रेशनल नंबर को q से और रियल नंबर को r से सूचित करते हैं। तो यहाँ तक कि हो गया था। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है तो हम लोग का अगला टॉपिक है कि मतलब सेट को किस तरह लिखा जाता है। हम लोग का अगला टॉपिक है एक नोट है, टॉपिक नहीं नोट है, एक नोट है कि जैसे एक सेट है ए बराबर, सेट को कभी भी मझले कोष्ठ में लिखा जाता है। एक सेट है ए बी सी डी ई। इसको जो लिखने का तरीका है वो मतलब समझ लेंगे हम कि किस तरह लिखा जाता है। तो जो ए होते हैं ए, इसको अवयव यानी एलिमेंट कहते हैं। अवयव एलिमेंट कहते हैं। और जो इसे लिखते हैं तो इसे हरदम ही स्मॉल लेटर में लिखते हैं और इसे जब लिखेंगे तो इसे हरदम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। मतलब इसे हरदम कैपिटल लेटर में लिखेंगे या इसे हरदम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जो कोष्ठ के अंदर रहेगा उसको। तो इसका कुछ नोट्स है, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला है अवयव को कामा द्वारा अलग करते हैं। अवयव को कॉमा, तो इसे अवयव को कॉमा द्वारा अलग किया जाता है। अवयव को कॉमा द्वारा अलग किया जाता है। और दूसरा है, ये पहला हो गया है, शर्तें हैं कि मतलब इसको लिखने के शर्त हैं। तो अवयव को कॉमा द्वारा अलग किया जाता है। अवयव को समान छोटे अक्षरों से लिखते हैं। अवयव को समान छोटे अक्षरों से लिखते हैं। समान छोटे अक्षरों से लिखते हैं। और तीसरा है एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं। और तीसरा है इसे अगर ये 2 बार हो जाए ना तो इस समुचे सेट नहीं कहलाएगा, इसीलिए इसे एक बार ही लिखा जाता है। ये अगर एक बार आ गया है तो इधर मतलब नहीं आना चाहिए, इसीलिए अवयव को एक बार ही लिखा जाता है। अवयव को एक बार ही लिखा जाता है। और चौथा है अवयव को आगे या पीछे होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और चौथा है अवयव चाहे ये इधर हो या फिर ये इधर हो, इसे कोई प्रभाव, सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अवयव को इधर या उधर होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अवयव चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पांचवा इतना ही रहे, छोड़िए। अब तो ये टॉपिक था, एक नोट था कि अवयव को किस तरह लिखा जाता है और इससे कुछ शर्तें हैं। तो ये हो गए 4 शर्त कि अवयव को कॉमा द्वारा अलग किया जाता है, अवयव को समान छोटे अक्षरों में लिखते हैं, अवयव को एक बार ही लिखा जाता है, अवयव को इधर या उधर होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। अब एक सिंबल देखते हैं। तो सिंबल है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन देखते हैं कि एप्सिलॉन कहाँ कहाँ लगता है।
इसे एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, इसे इप्सिलॉन कहते हैं। या जैसे मान लीजिए ये कोई सेट है, जैसे 1 2 3 4 5। अब एप्सिलॉन का मतलब होता है कि ए एक है, इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, मतलब ए एक है, इसे मिल रहा है कि नहीं। तो इसीलिए इसको लिखेंगे, जैसे ए है, एक है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये लिखेंगे एक 1 एप्सिलॉन ए, या आप पढ़िए कि 1 बिलोंग्स टू ए। इसको मतलब इंग्लिश भाषा में इसी तरह पढ़ेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो एक है वो ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए से वो संबंध रख रहा है। अगर बोल दे कि 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी सत्य है कि 3 है जो ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए 3 बिलोंग्स टू ए। अगर बोल दे कि 6 बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये सत्य है? असत्य है, क्योंकि 6 यहाँ सीट में है ही नहीं है, तो कहाँ से बिलोंग करेगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ए सिंबल में कहे तो सीधा यहाँ से इसको काट देंगे, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, नॉट बिलोंग्स टू ए, या नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू ए पढ़िए। तो जो इसमें होगा, अगर इसमें का इसमें बिलोंग कर रहा है तो ए सिंबल लगाएंगे एप्सिलॉन का, यानी बिलोंग्स कर रहा है इसमें। अगर नहीं कर रहा है तो सीधा इसको क्रॉस कर देंगे, तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया ही है। अब देखते हैं, हाँ, अब समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधि है। आपको पता नहीं, पहले बताया है कि नहीं, रोस्टर विधि और बिल्डर विधि, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। तो ये हो गया, समुच्चय को निरूपण करने की 2 विधि है। समुच्चय को निरूपण करने की विधि, समुच्चय को निरूपण करने की 2 विधि है। पहला है रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म को हिंदी में कहते हैं सारणी विधि। और दूसरा है बिल्ड विधि, या कहिए कि बिल्डर विधि, बिल्ड विधि है। बिल्ड कहिए या बिल्डर कहिए की बात है। बिल्ड कहने में थोड़ा संकोच होता है, बिल्डर कहने में कोई संकोच नहीं होता है, इसलिए इसे बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं। बिल्डर फॉर्म यानी सारणीबद्ध विधि होता है। समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय निर्माण विधि। तो हो गया, मतलब समुच्चय को 2। तो रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं? तो रोस्टर फॉर्म उसे कहते हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म उसे कहते हैं जो इस तरह होता है, जो इस तरह रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5, या कहिए कि ABCD, इन सभी को रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं? ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया बिल्डर फॉर्म। जैसे देखिए, मैंने नेचुरल नंबर को ही ले लेते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से हुए? एक्स सच दैट, इसको जो 2 बिंदु है इसको सच दैट कहते हैं, या इसको इस तरह क्रॉस कर दीजिए, या 2 बिंदु डाल दीजिए, इसको सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो नेचुरल नंबर बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरह लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म में होता है, और बिल्डर फॉर्म में होता है। तो अब सीधा चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। इसको भी परिभाषा इसको लिख रहे हैं, सीधा समझ लीजिए, ज़्यादा बड़ा होगा और इसको परिभाषा लिखवाएंगे तो अब चलते हैं सीधा एक्सरसाइज पर।
तो अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज नंबर हम लोग 1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज में 1.1 में है, निम्नलिखित में से समुच्चय है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। तो इसमें है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट है, जे अक्षर से शुरू होने वाले सभी महीनों का नाम। जे से शुरू होने वाले वर्ष के सभी, जे से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। तो जे से शुरू होने वाले सभी महीनों का नाम, महीने वर्ष है तो वाई से ले लेते हैं, इसको कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। तो जैसे जनवरी, जून, जुलाई 3 ही है, तो एक सेट बन गया। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है। तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखों का संग्रह। तो ये पूछ रहा है क्या ये सेट है कि नहीं। तो हाँ, ये एक सेट है, क्योंकि किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि जैसे शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि जनवरी, जून, जुलाई, और इसका अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है कि वर्ष में आ जाए जैसे। तो ये हाँ हो जाएगा, यस, ये क्योंकि ये सेट है तो यस हो जाएगा। और दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखों का संग्रह। ये भी देख लेते हैं। दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आपसे कोई पूछे कि आप अपने मर्जी से किसी 10 बड़े लेखकों का नाम बताइए, तो आप बोल देंगे महात्मा गांधी, मुंशी प्रेमचंद्र। और किसी और से पूछे, मतलब चाइनी लोग से पूछे, तो किसी अपने पसंद के लेखकों का नाम बताएंगे। तो ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेट बन ही नहीं सकता कि मतलब चूज हो सके, सभी व्यक्ति एक ही लेखकों को चूज करे, हो ही नहीं सकता। तो ये सेट नहीं होगा। तो इसको सीधा लिखेंगे, नो, नॉट सेट हो जाएगा, नॉट सेट हो जाएगा ये, इसलिए यह नो में हो जाएगा, क्योंकि सेट नहीं है। तो ये हो गया। अब तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसी तरह वो भी सेम क्वेश्चन है तीसरा, तो आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 1 2 3। हाँ, क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसी का एक क्वेश्चन है। ये मतलब जानिए, इसका ये भाई है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह किसी से पूछेंगे तो कहेगा, मैंने आपसे ही पूछते हैं तो आप कहेंगे विराट कोहली, धोनी। अगर हमसे पूछे तो हम कहेंगे सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा। तो मतलब
एक्यूरेट नहीं है कि मतलब 11 बल्ले सब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, तो ये भी नॉट सेट हो जाएगा, ये भी सेट नहीं होगा, नॉट नॉट सेट हो जाएगा ये भी, यानी ये भी सेट नहीं है, इसलिए यह नो हो जाएगा। तो आंसर में इसका मतलब आंसर पूछ रहा है कि सेट है कि नहीं, तो सीधा मारेंगे नो। अब देखते हैं चौथा क्या है। चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आप ही लोग बताइए कि सेट होगा कि नहीं होगा। सेट होगा, क्योंकि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आप अटेंडेंस देते होंगे क्लास में, तो उसमें निश्चित होगा कि हाँ हमारे क्लास में इतना बच्चे हैं, तो उसमें किसी भी बच्चे का आप नाम लेंगे तो सेट कहलाएगा। तो पूछ रहे हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये सेट हो सकता है। आपकी कक्षा में 150 है, 200 है, सही विद्यार्थी होंगे, तो ये सेट हो सकता है क्योंकि ये निश्चित है। तो ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4, कोई भी हो सकता है, डॉट मतलब निश्चित है कि कितना भी हो सकता है, तो ये सेट होगा। तो इसको सीधा आंसर में लिखेंगे यस। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। तो पांचवा क्वेश्चन है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ऊपर वाला तो हो गया होगा। पांचवा पूछ रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या सेट होगा? हाँ होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और 100 तक जाता है। तो 100 से कम हो सकता है। इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या को हम n से सूचित करते हैं, इसलिए यह 1 से लेकर कहाँ तक रहा है 100 से कम, यानी 1 2 3 डॉट 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 99 तक ही जाएगा। 100 से कम बोला है तो 99 तक जाएगा, तो निश्चित है, इसलिए यह सेट हो जाएगा। तो इसको सीधा लिखेंगे सेट है, इसलिए यह सेट हो जाएगा। अब है छठा क्वेश्चन, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, छठा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लिखित उपन्यासों का संग्रह। लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो उपन्यासों का समुच्चय है, संग्रह। तो क्या सेट होगा? हाँ होगा, क्योंकि मुंशी चंद्र जितना भी अपना उपन्यास लिखे होंगे वो निश्चित होगा कि हाँ इतना उपन्यास लिखे हैं, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो ये निश्चित है, इसलिए यह सेट हो जाएगा। इसको सीधा लिखेंगे यस, क्योंकि सेट है, क्योंकि निश्चित है कि वो कौन कौन से उपन्यास लिखे होंगे। अब आते हैं सातवां क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सातवां है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो क्या यह सेट होगा? हाँ होगा, क्योंकि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो इसका कोई मतलब गिनती नहीं है कहाँ तक जाएगा, फिर भी यह सेट है, क्योंकि इसको सेट में लिखा जा सकता है। जैसे पूर्णांक है तो इसे जेड से सूचित करेंगे, जेड प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, इसमें प्लस माइनस भी आ सकता है, -1 -2 0 1 2 3, मतलब डॉट डॉट कुछ भी आ सकता है। समपूर्णांक बोला है,
समपूर्णांक बोल रहा है। समपूर्णांक में क्या आ जाएगा, -2, -4 या 0 या 0 छोड़िए 0, 2, 4 ये आ सकता है। इसलिए यह सेट होगा क्योंकि इसको लिखा जा सकता है कितना सेट है, मतलब इसको सेट बनाया जा सकता है, इसीलिए यह सेट होगा। कोई भी व्यक्ति यही लिखेगा, -2 कुछ भी लिख सकता है, लेकिन समपूर्णांक ही लिखेगा वो। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन पर। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। क्या इसमें जो इस बुक में जो क्वेश्चन है, क्या वो सेट नहीं होगा? उसका सेट बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो निश्चित है कि हाँ इतना ही क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन है, तो यह सेट होगा। तो इसको सेट में होगा, तो यस नो का मतलब सवाल कर रहा है, तो इसको यस में डाल देंगे। अब आते हैं 9वां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। क्या विश्व के सबसे खतरनाक जानवर संग्रह पूछ रहा है? विश्व में बहुत से खतरनाक जानवर हैं, चींटी भी खतरनाक हो सकती है कभी कभी, इसलिए यह सेट नहीं होगा, क्योंकि इसका सेट बनाया ही नहीं जा सकता। ये भी लिख देते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये सेट नहीं होगा। अभी हम आपको बताएं कि यह सेट नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी चींटी भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अमेजन जंगल को तो आप लोग जानते ही हैं, दक्षिण अफ्रीका में है। वहाँ बुलेट एंट है जो कि बहुत खतरनाक है। तो मतलब उसको निश्चित नहीं है कि वो कौन कौन से खतरनाक जानवर हैं, तो इसलिए यह सेट नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है, मान लीजिए ए बराबर दिया है, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक यहाँ एक अंक दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, और दिया गया है रिक्त स्थानों में रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन भरना है। एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन भरना है। तो अभी आप लोगों को पहले बताया कि जो बिलोंग करेगा ए में वही एप्सिलॉन होगा, जो बिलोंग नहीं करेगा वो नॉट एप्सिलॉन होगा। तो इसमें पहला है क्वेश्चन 5 जो है, क्या वो ए से बिलोंग कर रहा है? जो 5 है वो ए से बिलोंग कर रहा है। यह 5 जो है सेट में है, तो इसलिए यह बिलोंग करेगा, तो इसको बिलोंग में डाल देंगे। तो इस तरह आप लोग कर ही लेंगे पूरा क्वेश्चन, अभी हम बता दिए हैं। तो इसमें दिया है 1 10, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा ये, तो उस तरह लिख देंगे। तो आप लोग कर ही लेंगे। दूसरा एक्सरसाइज क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ बस। दूसरा है 8 डॉट 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 ए और 0 डॉट डॉट, तीसरा है 0 डॉट 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 ए, और चौथा है 4 डॉट 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 ए, और पांचवा है 2 डॉट 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 ए, और 10वां और छठा है 10 डॉट 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 ए। तो ये हो गया दूसरा हमारा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन के पास।
तो अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन के। तो दूसरा हो गया, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए ये बिल्डर फॉर्म में दिया है, बिल्डर फॉर्म, जैसे a बराबर x सच दैट, इसको कभी भी सच दैट पढ़ेंगे, सच दैट x एक पूर्णांक है और एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3। यहाँ पे बांध भी दिया है कि आपको इस तरह करना है, -3 लेस देन x लेस देन 7। तो इसका मतलब समझते हैं, मतलब 7 से ही छोटा है x और x से छोटा है -3 है। अगर यहाँ पर इक्वल टू दे देता तो मानिए कि इसका बराबर a है, मतलब इसके बराबर a है और इसके बराबर a है, मतलब यहाँ पर दिया है कि आप 3 से नीचे नहीं हो सकते और 7 से बड़े नहीं हो सकते, यानी 3 से नीचे नहीं हो सकते तो -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक जा सकते हैं। मतलब अगर यहाँ इक्वल टू दे देता है तो इसको भी लिखते, अगर यहाँ इक्वल टू दे देता तो -3 को भी लिखते, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं दिया इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो ये दिया है ये बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म है, ये बिल्डर फॉर्म है। इसको बोल रहा है कि रोस्टर रूप में लिखे, तो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म है तो इसका सॉल्यूशन है, तो इसको ए का ये रहने देंगे और एक्स सच दैट, इसको कुछ इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये बोल रहा है कि आप -3 से छोटे नहीं लिख सकते और 7 से बड़े नहीं लिख सकते, तो ये इसी को लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे तो ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। था इसको लिख देते हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा रेडी हो गया, मतलब तीसरा का पहला क्वेश्चन है ये बनकर रेडी हो गया। बिल्डर फॉर्म दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदल दिए हैं। अब इसी तरह मतलब सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें 6 क्वेश्चन है, वो भी बता दे रहा हूँ। तो अब दूसरा आते हैं, तो दूसरा में दिया है x सच b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो b का भी रहने देंगे और दिया है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है, तो 6 से कम मतलब आपको बांध दिया है कि 6 से आपको कम ही लिखना है, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5। हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, दूसरा तैयार हो गया क्वेश्चन बनकर। अब तीसरा है 1 2 3, अब तीसरा है c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि योगफल का मतलब क्या होता है और गुणनफल का मतलब क्या होता है।
तो योगफल आप किसी भी मतलब अंक को जोड़िएगा, मतलब जोड़िएगा, अगर वो 8 आ रहा है तो उसका योगफल कहलाएगा। और मतलब कोई भी अंक आ सकता है, इस तरह कोई भी अंक आ सकता है, 8 आना चाहिए। ये बोल रहा है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या लिखना है, मतलब कुछ भी लिख सकता है प्राकृतिक संख्या में, लेकिन 8 आना चाहिए। तो किस तरह आप लिख सकते हैं, कौन कौन से अंक है, तो इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो 71 हो जाएगा, ये 62 होगा। इसी तरह मतलब 2-2 अंक का लिखना है, लेकिन वो मतलब योगफल जोड़े उसको, मतलब प्लस करे तो 8 आना चाहिए। तो इसको मतलब कौन कौन से अंक है देख लेते हैं। सी बराबर, तो अंक है 17। अगर हम एक साथ को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, अगर योग करेंगे इसका तो। और दूसरा आ सकता है 6 2 62 को, अगर 6 2 को जोड़ेंगे तो वो भी योग 8 ही आएगा। और तीसरा है 3 5 को, 3 5 को जोड़ेंगे तो भी 8 ही आ सकता है। और 44 को जोड़ेंगे 4 4 को तो भी 8 आएगा। और 5 3 को जोड़ेंगे, 5 3 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। और 6 2 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। तो पहले लिख दिए हैं। 71 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। और 80 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म दिया था, रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी तरह मतलब देता है और इस तरह कर देना है हमको। बिल्डर फॉर्म देगा, रोस्टर फॉर्म कर देना। अभी रोस्टर फॉर्म देगा इसके बाद, और बिल्डर फॉर्म हमको करना होगा। तो हो गया तीसरा तक। अब देखते हैं चौथा को। तो चौथा है डी। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। टॉप तो डी बराबर एक्स सच दैट एक्स लिखा है एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या तो समझते ही होंगे, जो 2 से विभाज्य न हो, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जो संख्या 60 की भाजक है। जो संख्या 60 की भाजक है। तो कौन कौन से अंक हो सकते हैं, तो डी बराबर, जैसे 60 हो गया, इसका भाजक देते तो इस मतलब कौन कौन सा अंक से इसका भाग लग सकता है, मतलब इसका भाजक पूछ रहा है। तो भाजक इसका हो जाएगा, 2 से भी भाग होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 से नहीं होगा, और 10 से भी होगा, 12 से भी होगा, और 15 से भी होगा। इसी तरह जो जो एक अभाज्य मतलब एक पूछ रहा है तो 2 3 लिख सकते हैं। मतलब इसका भाजक कौन कौन से है, तो इसका भाजक है मेन, इसका भाजक 2 3 5 है। मतलब ये भाजक पूछ रहा है तो इसका भाजक 2 3 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ये था बिल्डर फॉर्म। अब देखते हैं डी ई को देखते हैं। ई में है ट्रिग्नोमेट्री, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री दिया है, ट्रिग्नोमेट्री। तो आप और दिया है इसमें कुछ, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों के समुच्चय। शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये दिया है बिल्डर फॉर्म, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग हम अभी बताए हैं कि किसी भी मतलब एलिमेंट को दोहराना नहीं है, तो इसमें भी दोहराए हमको लिखना है। तो टी लिख लेते हैं, इसको अलग अलग कर देना है। बिल्डर फॉर्म में इस तरह रहेगा, लेकिन रोस्टर फॉर्म में इसको अलग अलग कर देंगे। और टी आर आई जी ओ एन एन हो जाएगा। ओ आ गया है पहले तो ओ को नहीं लिखेंगे, एम नहीं आया तो एम के लिखेंगे,
और ई नहीं आया है तो ई को लिख लेंगे, और टी तो पहले आ ही गया है तो टी को लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे। और आर भी आ गया, इसको भी नहीं लिखेंगे। वाई नहीं आया है तो इसको वाई को लिख दे। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में दिया था, रोस्टर फॉर्म में हो गया ट्रिग्नोमी हो गया। तो इस तरह दिया होगा और इस तरह आपको कर देना है, बस इसको दोहराना नहीं है। इसमें जितना अंक है इसको नीचे वाले में रोस्टर फॉर्म में दोहराना नहीं है। तो अब इसके आगे वाला है, जैसे फिर बेटर दिया है तो इसमें भी नहीं दोहराना है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, बेटर है, बेटर इसको कॉमा में नहीं लिखते हैं। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों तो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो भी वही हो सकता है, F = B E डबल टी है तो इसको एक ही टी लिखेंगे। ई आ गया है तो इसको ई को नहीं लिखेंगे, आर नहीं आया तो इसको लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट हो गया। तो चौथा है, पांचवा है, छठा, इसमें 6 क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। और एक बात, आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाल घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, और लाइक तो कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो जय हिंद।